हेलो गाइस, तो मैं आज आपके लिए लाया हूँ न्यू वीडियो आईपीसी और बीएनएस और सीआरपीसी और बीएनएसएस और इंडियन एविडेंस एक्ट और बीएसए के बारे में पूरी जानकारी के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आईपीसी क्या थी और बीएनएस क्यों लाई गई? आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड, अंग्रेजों के समय का मुख्य आपराधिक कानून था, जिसका उद्देश्य देश में जनता पर नियंत्रण रखना था। इसे बदलकर भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस इसलिए लाई गई ताकि औपनिवेशिक सोच को खत्म किया जा सके और आधुनिक डिजिटल अपराधों को जोड़ा जा सके और न्याय मिलने की प्रक्रिया को तेज व नागरिक के हक में बनाया जा सके। इंडियन पेनल कोड आईपीसी 1860 में ब्रिटिश काल में लॉर्ड मैकाले द्वारा बनाई गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में ब्रिटिश राज के खिलाफ होने वाली आवाजों को दबाना और कानून व्यवस्था के नाम पर दंड देना था। यह कानून लगभग 165 साल तक हमारे देश में चला। इस कानून में 511 धाराएं थी। भारतीय दंड संहिता आईपीसी को 6 अक्टूबर 1860 को पारित किया गया था तथा इसे पूरे देश में 1 जनवरी 1862 को लागू किया गया था। बीएनएस भारतीय न्याय संहिता क्यों लाई गई? पहला कारण है इसका औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति। पुरानी दंड नीति यानी आईपीसी सजा देने पर केंद्रित थी, जबकि नई संहिता यानी बीएनएस का उद्देश्य नागरिकों को अधिकार और न्याय देना है। दूसरा कारण आधुनिक समय की जरूरत। आज के डिजिटल और ऑनलाइन साइबर अपराधों से निपटने के लिए पुराना कानून यानी आईपीसी नाकामयाब था, इसलिए इनसे निपटने के लिए नया कानून बीएनएस लाया गया। तीसरा कारण त्वरित न्याय यानी जल्दी न्याय। न्याय की प्रक्रिया को आसान बनाने, महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों पर कड़े नियम बनाने और मामलों के निपटारे में तेजी लाने के लिए 1 जुलाई 2024 को बीएनएस लागू कर दी गई। इसका स्टार पॉइंट जानते हैं दोस्तों, जिसको याद करना बहुत जरूरी है। 1 जुलाई 2024 को बीएनएस लागू की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसको याद रख ले। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। चौथा कारण है नई सजा के तरीके। जैसे छोटे अपराधों के लिए जेल भेजने के बजाय सामुदायिक सेवा का नया नियम लाया गया। पुराने कानून आईपीसी में 511 धाराएं थी, जिन्हें आसान बनाकर बीएनएस में 358 कर दिया गया। इसके कुछ और स्टार पॉइंट जान लेते हैं। जैसे बीएनएस लोकसभा में कब पारित हुई थी? यह लोकसभा में 20 दिसंबर 2023 को पारित हुई थी और राज्यसभा में यह 21 दिसंबर 2023 को पारित हुई थी और 25 दिसंबर 2023 को इसको राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी और यह पूरे भारतवर्ष में 1 जुलाई 2024 को लागू हो गई थी। सीआरपीसी क्या थी और बीएनएसएस क्या है? सीआरपीसी यह ब्रिटिश काल के नियमों पर आधारित एक पुराना प्रक्रियात्मक कानून था जो 1 अप्रैल 1974 को लागू हुआ था। इसमें कुल धाराएं 484 थीं और 37 अध्याय थे। यह कानून भारत में अपराध की जांच और अदालती कार्रवाई की प्रक्रिया तय करता था। इसका काम यह तय करना था कि पुलिस किसी की भी गिरफ्तारी कैसे करेगी, वह जांच कैसे करेगी और मुकदमा कैसे चलाया जाएगा। लेकिन अब इस कानून की जगह बीएनएसएस ने ले ली है, जो तकनीक और तेज न्याय पर जोर देती है। दोनों में मुख्य अंतर धाराओं की संख्या और तकनीकी इस्तेमाल और समय सीमा का है। बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। यह क्या है? यह एक नया कानून है जिसने 1 जुलाई 2024 से सीआरपीसी की जगह ले ली है। इसमें कुल 531 धाराएं हैं और 39 अध्याय हैं। इसका मुख्य उद्देश्य आपराधिक न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाना है और डिजिटल सबूतों को अपनाना और मामलों का निपटारा जल्दी करना है। सीआरपीसी और बीएनएसएस में मुख्य अंतर। पहला अंतर धाराओं की संख्या में अंतर। सीआरपीसी में कुल धाराओं की संख्या 484 थी, जबकि बीएनएसएस में इन्हें बढ़ाकर 531 कर दिया गया है। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के आधार पर अंतर। सीआरपीसी पूरी तरह कागजी और पुरानी व्यवस्था पर आधारित थी, जबकि बीएनएसएस में ईएफआईआर, समन, गवाहों के बयान और मुकदमों की वीडियोग्राफिक रिकॉर्डिंग को कानूनी मान्यता दी गई है। तीसरा अंतर समय सीमा। सीआरपीसी में जांच या फैसले के लिए कोई सख्त समय सीमा नहीं थी, जिससे केस लंबे चलते थे और न्याय लेट से होता था। परंतु बीएनएसएस में तय समय के भीतर जांच पूरी करने और तेजी से फैसला देने के निर्देश हैं। चौथा अंतर हिरासत के नियम। सीआरपीसी में पुलिस हिरासत केवल शुरुआती 15 दिनों में ही मिल सकती थी, लेकिन बीएनएसएस में जरूरत पड़ने पर यह 15 दिन की हिरासत पूरे 60 या 90 दिन के समय के भीतर टुकड़ों में भी दी जा सकती है। लागू व पारित होने की तारीखें। सीआरपीसी पारित होने की तारीख थी
25 जनवरी 1974 और लागू होने की तारीख थी 1 अप्रैल 1974। सीआरपीसी का मसौदा और प्रक्रिया वर्ष 1973 में ही तैयार हुई थी, इसलिए इसे सीआरपीसी 1973 का कानून भी कहा जाता है। बीएनएसएस के पारित होने की तारीख 25 दिसंबर 2023 थी और लागू होने की तारीख 1 जुलाई 2024 थी। इंडियन एविडेंस एक्ट क्या था और बीएसए क्या है? इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 आईईए यह एक पुराना औपनिवेशिक कानून था जो बताता था कि अदालत में कौन सा सबूत मान्य है और कौन सा नहीं। इसे बदलकर नया कानून भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लाया गया है, जो 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में लागू है। आईईए इसमें कुल 167 167 धाराएं थी। यह कानून मुख्य रूप से कागजी दस्तावेजों और मौखिक बयानों पर आधारित था क्योंकि उस समय डिजिटल तकनीक नहीं थी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए 2023 क्या है? यह नया कानून पुराने कानून इंडियन एविडेंस एक्ट आईईए 1872 को पूरी तरह समाप्त करके भारत की न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए लाया गया है। इसमें अब कुल 170 धाराएं हैं। इसका मुख्य उद्देश्य डिजिटल युग के हिसाब से जल्दी और निष्पक्ष न्याय देना है। दोनों में मुख्य अंतर जान लेते हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट और बीएसए में। पहला अंतर, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के आधार पर अंतर। पुराने कानून इंडियन एविडेंस एक्ट आईईए में ईमेल, व्हाट्सएप चैट या सर्वर डेटा को पेश करने के लिए जटिल प्रक्रिया धारा 65 बी प्रमाण पत्र की जरूरत होती थी। नए कानून बीएसए ने डिजिटल रिकॉर्ड्स, लैपटॉप, स्मार्टफोन और ईमेल को स्पष्ट रूप से मान्यता दी है और इन्हें प्राथमिक साक्ष्य के दायरे में शामिल किया है। और नए कानून में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से गवाहों, पीड़ितों, आरोपियों के पेश होने या बयान देने को कानूनी मान्यता दी गई है। औपनिवेशिक शब्दावली हटाने के आधार पर अंतर। पुराने कानून इंडियन एविडेंस एक्ट से पुराने शब्दों जैसे लंदन गजट, प्रीवी काउंसिल आदि को हटा दिया गया है। बैरिस्टर या वकील शब्दों की जगह एडवोकेट शब्द का प्रयोग किया गया है। धाराओं की संख्या में अंतर या बदलाव। पुराने कानून इंडियन एविडेंस एक्ट में धाराओं की संख्या 167 167 थी और अब नए कानून बीएसए में धाराओं की संख्या 170 है। पारित व लागू होने की तिथियां, तारीखें। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 यह कानून ब्रिटिश शासन के दौरान इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा तैयार और पारित किया गया था। इसके पारित होने की तारीख 15 मार्च 1872 थी। इस दिन गवर्नर जनरल की स्वीकृति मिली थी और लागू होने की तारीख थी 1 सितंबर 1872। इस दिन यह पूरे देश की अदालतों में प्रभावी हुआ था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए 2023 यह कानून भारत की संसद द्वारा पारित किया गया था और इसे राष्ट्रपति जी की मंजूरी मिली थी। तो दोस्तों, आपके मन में यह विचार आ रहा होगा कि ये संसद क्या है। संसद राष्ट्रपति और इसके दो सदनों लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। अब जानते हैं यह लोकसभा में कब पारित हुआ था और राज्यसभा में कब पारित हुआ था और इसे राष्ट्रपति जी की मंजूरी कब मिली थी और यह लागू कब हुआ था। यह कानून बीएसए 2023 लोकसभा में 20 दिसंबर 2023 को पारित हुआ था और यह राज्यसभा में 21 दिसंबर 2023 को पारित हुआ था और इसे राष्ट्रपति जी की मंजूरी 25 दिसंबर 2023 को मिल गई थी और यह 1 जुलाई 2024 को पूरे भारतवर्ष में लागू हो गया था। आईपीसी और सीआरपीसी और आईईए में मुख्य बदलाव जान लेते हैं। पहला बदलाव है, आईपीसी की जगह बीएनएस भारतीय न्याय संहिता को अपनाया गया और सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को अपनाया गया और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए को अपनाया गया। आईपीसी से बीएनएस में क्या क्या बदलाव हुए हैं, जैसे धाराओं की संख्या में बदलाव। पहले आईपीसी की धारा 302 हत्या से संबंधित थी, लेकिन अब बीएनएस की धारा 103 बन गई है। पहले आईपीसी में 511 धाराएं थी, लेकिन अब यह घटकर बीएनएस में 358 रह गई है। नए अपराध जोड़े गए, जैसे मॉब लिंचिंग, भीड़ द्वारा हत्या, संगठित अपराध, आतंकवाद और शादी या नौकरी के झूठे वादे कर यौन संबंध बनाने को स्पष्ट रूप से अपराध बनाया गया है। कम्युनिटी सर्विस यानी कि सामुदायिक सेवा, जैसे छोटे मोटे अपराधों में जेल की बजाय सामुदायिक सेवा को सजा के रूप में जोड़ा गया है। सीआरपीसी से बीएनएसएस में क्या क्या बदलाव हुए हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी और ई एफआईआर के आधार पर बदलाव, जैसे जीरो एफआईआर कहीं से भी दर्ज कराने, ऑनलाइन शिकायत और समन आदि डिजिटल माध्यम जैसे एसएमएस से भेजने की कानूनी अनुमति दी गई है। दूसरा, फोरेंसिक जांच। 7 साल या उससे अधिक सजा वाले गंभीर अपराधों में
क्राइम सीन पर फोरेंसिक टीम का जाना और उसकी वीडियोग्राफी करना अनिवार्य कर दिया गया है। तीसरा, समय सीमा। पुलिस जांच से लेकर अदालतों में सुनवाई और फैसले तक के लिए सख्त समय सीमा तय की गई है ताकि मामलों का निपटारा तेजी से हो सके। इंडियन एविडेंस एक्ट से बीएसए में क्या क्या बदलाव हुए हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के आधार पर बदलाव, ईमेल, डिजिटल रिकॉर्ड्स, एसएमएस और कंप्यूटर मोबाइल के डेटा को अब प्राथमिक साक्ष्य के रूप में कानूनी मान्यता दी गई है। दूसरा, दस्तावेजी दायरा। कागजी दस्तावेजों के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल दस्तावेजों को अदालतों में पेश करने के नियमों को और सरल व स्पष्ट बनाया गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।